हाथ जोड़ने के सभी मंगलाचरण के लिए। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के चतुर्थ अध्याय के स्वाध्याय के क्रम में हम वैमानिक देवों के विषय में अध्ययन कर रहे थे। तो वैमानिक देवों के बारे में हमने ये पढ़ा था कि जो वैमानिक देव होते हैं वो विशेष पुण्य के उदय से रिद्धियों को प्राप्त और विमानों में रहने वाले जीव जो ऊर्ध्वलोक में रहते हैं उनको वैमानिक देव कहा जाता है। इनके 2 भेद करे गए हैं, कल्पोपपन्न और कल्पातीत। ठीक है, कल्पोपपन्न और कल्पातीत ये 2 प्रकार के भेद होते हैं। कल्पोपपन्न कौन होते हैं? जहाँ पर इंद्रादि की व्यवस्था हो, इंद्र सामान्य त्रयस्त्रिंश पारिषद आत्मरक्ष अनीक लोकपाल प्रकीर्ण काभियोग्य और किलबिषिक, इन जाति के देवों की जहाँ पर व्यवस्था होती है उनको कल्पोपपन्न देव कहते हैं। और कल्पातीत देव कौन से होते हैं? जहाँ पर ये व्यवस्था ना हो, वहाँ पर सभी एक राजा इंद्र के समान हो, वे सभी देव जो हैं वो कल्पातीत देव कहते हैं। ये जो स्वर्गों की रचना है ये कैसी है? एक दूसरे के ऊपर ऊपर है, युगलों में है। और युगल कैसे हैं? एक दूसरे के ऊपर हैं। पहला दूसरा स्वर्ग का एक युगल, उसके ऊपर तीसरे चौथे स्वर्ग का युगल, उसके ऊपर पांचवें छठे, उसके ऊपर सातवें आठवें, इस प्रकार से 16 स्वर्गों के 8 युगल बनते हैं। और इन 8 युगलों के ऊपर 9 ग्रेवियक विमान होते हैं। उन 9 ग्रेवियकों के ऊपर 9 अनुदिश विमान होते हैं और उनके ऊपर 5 अनुत्तर विमान होते हैं। फिर इनके नाम के बारे में बताया था आचार्य ने। सूत्र था सौधर्मेशान सानत कुमार माहेंद्र, ये वाला जो सूत्र था इसमें स्वर्गों के नाम बता दिए गए हैं। क्या सूत्र था? सौधर्म ईशान, इसमें युगलों में ही नाम दिए हुए हैं। ठीक है, सौधर्म ईशान पहला दूसरा, सानत कुमार माहेंद्र तीसरा चौथा। ठीक है, इसी प्रकार से ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रार आनत प्राणत आरण अच्युत, इस प्रकार से स्वर्ग होते हैं। ठीक है, मेरे को 1 मिनट जाना पड़ेगा, मैं तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ उठा के लाया, मैं लाना भूल गया। आओ हम गॉसिप करें। क्या गॉसिप करना है? आपकी तबीयत ठीक है? हाँ हितेन, आई एम फाइन। टीचर आगे, चुप हो जाओ। ठीक है, तो सौधर्म ईशान सनत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार सहस्त्रार आनत प्राणत आरण और अच्युत, इस प्रकार से 16 स्वर्ग होते हैं। उन 16 स्वर्गों के ऊपर 9 पटल यानी कि 9 लेयर्स में 9 ग्रेवियक विमान, उसके ऊपर एक ही पटल यानी एक ही लेयर में 9 अनुदिश विमान। कैसा? एक बीच में 4 दिशाओं में और 4 विदिशाओं में। ठीक है, इस प्रकार से। और फिर उसके बाद 9 अनुदिश के बाद एक ही पटल में 5 अनुत्तर विमान, जिसका इस सूत्र में नाम आया था विजय वैजयंत जयंत और अपराजित। इस प्रकार के ये होते हैं। ठीक है, स्वर्गों में विमानों की रचना होती है। एक एक करके सभी याद हुए थोड़े बहुत नाम? किसको याद हुए अंकेश भैया को छोड़ के? किसका नाम? स्वर्गों के देखो 10 वो हो गए। युगल वाले ना, सौधर्मेशान हाँ सानत महेंद्र। हाँ, थोड़े थोड़े याद हुए। हाँ, बोलो, कोशिश करो बोलने की बिना देखे। सौधर्मेशान सानत महेंद्र, सही है। हाँ। उसके बाद ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, उसके बाद लांतव लांतव कापिष्ट, उसके बाद शुक्र महाशुक्र, उसके बाद आनत प्राणत, नहीं, शतार सहस्त्रार, शतार सहस्त्रार, आनत प्राणत, एक और है उसके बाद अच्युत, आरण अच्युत। ऐसे याद। हितेन याद हुए? हाँ मतलब स्टार्टिंग के हैं। हाँ बोलो बोलो, जितने याद है बोलो। सौधर्मेशान सानत माहिंद्र
हाँ, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, शुक्र महाशुक्र, आड़त का, मतलब ऑर्डर वाइज आगे पीछे है। ऑर्डर वाइज ही तो याद करना है। ठीक है, कोशिश करना अच्छा, दिन में दो इसमें तीन बार बोलेंगे लाता तो व याद हो कापिश जाएगा। का, हाँ। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतव कापिष्ट, शुक्र महाशुक्र, शतार सहस्त्रार, आणत प्राणत, आरण अच्युत, ऐसे दिन में बार बार कोशिश करते रहेंगे बोलने की, तो ऐसे करके याद हो जाएगा। टीचर मेरी तबीयत खराब थी ना, इसलिए मेरा होमवर्क नहीं हुआ। नहीं, लेकिन फिर भी आपको काफी याद है, सिर्फ एक दो में ही गड़बड़ हुई, बाकी तो ठीक था। इसके ऊपर 9 ग्रेवियक के विमान, फिर 9 अनुदिश विमान, और 5 अनुत्तर विमान कौन से हो गए? एक्सक्यूजेस। 5 अनुत्तर विमान कौन से हो गए? विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि। ठीक है, ये विमान होते हैं। फिर इसके बाद हमने सूत्र अगला क्या देखा था? जो कल हमने सूत्र देखा था वो था स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेश्या विशुद्धि इंद्रियावधि विषयतोधिकाः। तो इसमें वैमानिक देवों में ऊपर ऊपर जाने पर क्या विशेषताएं आती हैं, क्या क्या बढ़ता है उनका, तो उसके लिए ये सूत्र था जिसमें लिखा गया था स्थिति। स्थिति का मतलब होता है आयु। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे उनकी आयु में वृद्धि होती है, आयु जो है उसमें वृद्धि होती है। ठीक है, जो पहला दूसरा युगल है उसमें 2 सागर की उत्कृष्ट आयु प्राप्त होगी, फिर उसके ऊपर जाने पर 7 सागर की उत्कृष्ट आयु, फिर 10 सागर की उत्कृष्ट आयु। ठीक है, फिर 10 सागर की उत्कृष्ट आयु के बाद 14 सागर की, 16 सागर की, 18 सागर की, इस प्रकार 16वें स्वर्ग में जाकर के उत्कृष्ट आयु 22 सागर की मिलती है। ठीक है, तो यहाँ नीचे 2 सागर थी और ऊपर जाकर के उत्कृष्ट आयु 22 सागर की हो गई। और जघन्य आयु कितनी होती है देवों की? 10,000 वर्ष की, है ना, ये ध्यान में रखना है, जघन्य 10,000 वर्ष की। और फिर इसके 16 स्वर्गों के ऊपर कैसी आयु होती है? तो वहां पर ग्रेवियों में शुरू करेंगे तो 22 सागर तो 16 स्वर्गों की थी, फिर एक एक सागर बढ़ाते जाना है उत्कृष्ट आयु में। तो पहला जो ग्रेवियक विमान है उसमें 23 सागर, फिर दूसरे में 24, 25, 26, 27, ऐसे कितने ग्रेवियक विमान हैं? तो 9 ग्रेवियक विमान हैं, तो 22 यहाँ थी तो 9 जोड़ दो तो 31 सागर की उत्कृष्ट आयु वहां पर प्राप्त होती है ग्रेवियकों में। जो सबसे ऊपर वाला ग्रेवियक है वहां 31 सागर की उत्कृष्ट आयु प्राप्त होगी। फिर सबसे उसके ऊपर क्या है? 9 अनुदिश, उसमें 32 सागर की उत्कृष्ट आयु, और जो अनुदिश के बाद अनुत्तर विमान है उनमें 33 सागर की उत्कृष्ट आयु प्राप्त होती है। ठीक है, तो स्थिति बढ़ती जा रही है। प्रभाव, प्रभाव मतलब क्या होता है? शक्ति। तो देवों की वरदान देने की शक्ति भी बढ़ रही है और श्राप देने की शक्ति भी बढ़ती है। अगर किसी का चाहे तो नीचे का देव ऊपर के देव की अपेक्षा कम अच्छा कर सकता है। ठीक है, और बुरा भी करना हो अगर किसी का तो ऊपर के देव की अपेक्षा वो बुरा भी कम कर पाएगा। ऊपर का देव चाहे अगर तो वो बुरा भी अधिक कर सकता है और अच्छा भी अधिक कर सकता है। हाँ हितेन। तो ये वरदान और श्राप खाली मनुष्य के रेंज को देते हैं या देवों को भी दे सकते हैं? नहीं, देवों को आपस में नहीं, मनुष्य तिरियंच आदि को, क्योंकि उनका तो उन पे लगेगा नहीं आसपास के देवों पे। ठीक है, तो हमारा ही अच्छा बुरा करने के उनके भाव आएंगे पूर्व जन्म के राग द्वेष के कारण। ठीक है, हाँ, ये हो गया। सॉरी, ये प्रभाव, प्रभाव मतलब उनकी शक्ति, वरदान देने की या श्राप देने की शक्ति। सुख, सुख मतलब क्या हो गया? वो जो वहां पर भोग भोग रहे हैं, इंद्रियों का विषय भोगना जो है उसको सुख कहा गया। तो सुख की भी वृद्धि होती जाती है। शरीर की क्या लिखा था? द्युति, द्युति मतलब क्या हो गया? शरीर की कांति और वस्त्राभूषणों की कांति, वो भी बढ़ती जा रही है निरंतर। ठीक है, उसमें भी वृद्धि आ गई। शरीर भी अधिक चमकीला बनेगा, अच्छा शाइन करने वाला सुंदर शरीर, शरीर की सुंदरता भी बढ़ रही है, शरीर की कांति भी बढ़ रही है, और साथ में जो वस्त्राभूषण पहने हुए हैं उनकी क्वालिटी, उनकी जो क्वालिटी है वो भी अच्छी अच्छी होती जा रही है एकदम। और अच्छे अच्छे कांति वाले वस्त्र, अच्छी और ज्यादा ज्यादा कांति वाले आभूषण वो देव पहनते हैं जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं। ठीक है, द्युति के बाद लेश्या विशुद्धि, लेश्या विशुद्धि मतलब अंतरंग परिणाम। ठीक है, उनकी लेश्याएं जो हैं वो कैसी होती जाती हैं?
तो नीचे कौन सी लेशिया है उनके, तो नीचे है उनकी पीत लेशिया, फिर और ऊपर गए तो पद्म लेशिया, फिर और ऊपर गए तो शुक्ल लेशिया, और ऊपर गए तो परम शुक्ल लेशिया। इस प्रकार की उनकी लेशियाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, ऐसी उनकी लेशियाएं होती हैं। ये लेशिया कहलाती है। लेशिया विशुद्धि मतलब अंतरंग परिणाम। उनके कषाय परिणामों में मंदता आती जा रही है और उनके जो परिणाम हैं वो अधिक अधिक विशुद्ध होते जा रहे हैं। इस प्रकार से अपने को समझना चाहिए। ठीक है, ये लेशिया विशुद्धि। फिर इंद्रिय विषय, इंद्रिय विषय जो है वो भी उनके बढ़ रहे हैं। भोग की सामग्री इंद्रिय विषयों की जो होती है वो बढ़ती जा रही है, अधिक अधिक भोग भोगने को मिलेंगे उनको, और साथ में इंद्रियों का क्षय उपशम भी बढ़ता जा रहा है। भोगने की क्षमता भी बढ़ती जा रही है और भोग भी बढ़ते जा रहे हैं। भोगने की क्षमता और भोग में क्या अंतर हो गया? भोगने की क्षमता किसको कहते हैं? कि हमारे पास जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा अमीर है, ठीक है, और धन की तो बहुत ज़्यादा उसके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या हो गया, उसका बीमार है, बुखार आ गया। हमको ही देख लो, हमारे पास वही सब चीज़ें खाने के पीने के लिए, और हमको यदि बुखार आ जाए या हम बीमार हो जाए, तो हमारे पास भोग तो है लेकिन भोगने की शक्ति नहीं है, क्षयोपशम नहीं है। ठीक है, इंद्रिय विषय भोगने की क्षयोपशम होना वो भी चाहिए और भोग भी होने चाहिए। तो देवों के पास क्या है, इनके ऊपर ऊपर जाते जाते इंद्रिय विषयों को भोगने के लिए इनकी क्षमता भी बढ़ती जा रही है और भोग भी बढ़ते जा रहे हैं, दोनों चीजें बढ़ती जा रही है। और अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान क्या होता है? जैसे हमने पढ़ा था अवधि ज्ञान की सीमा होती है। तो नीचे के देवों को अवधि ज्ञान की सीमा कम है और ऊपर जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे अवधि ज्ञान की सीमा भी बढ़ती जाती है। जो नीचे वाले देव हैं, उन जो पहले स्वर्ग के, पहले दूसरे स्वर्ग के, उनकी अवधि ज्ञान की सीमा कितनी है? 2 सागर जितनी, सॉरी पहली पृथ्वी जितनी। उनको अवधि ज्ञान पहली पृथ्वी जितना ही होगा मात्र। ठीक है, उनको सिर्फ पहली पृथ्वी जितना अवधि ज्ञान होगा, फिर और ऊपर गए तो दूसरी पृथ्वी जितना, फिर और ऊपर गए तो तीसरी पृथ्वी जितना। और जो सर्वार्थ सिद्धि तक पहुंच गए अगर, तो सर्वार्थ सिद्धि के देवों का अवधि ज्ञान कितना होता है? तो उनका पूरे 3 लोग जितना अवधि ज्ञान होता है। ठीक है, उसको सर्वावधि कहते हैं। इस प्रकार में अवधि ज्ञान में भी उनकी वृद्धि होती जाती है। और फिर हमने ये सूत्र में तो ये सब चीज़ें आ गई थी। हमने 2 चीज़ें और देखी थी, उनके आहार की अवधि और उनके श्वासोच्छ्वास की अवधि। आहार किसको कहते हैं? तो देवों के कौन सा आहार होता है? मानसिक आहार। मानसिक आहार में क्या होता है कि उनके कंठ से जब अमृत की थैली होती है यहाँ पर, और उनको क्षुधा का विकल्प आता है, क्षुधा मतलब भूख का विकल्प आता है, तो क्या होता है, वो जो कंठ अमृत की थैली होती है कंठ में, उसमें से एक बूंद अमृत की झर जाती है। ठीक है, उसमें से एक बूंद अमृत की झर जाती है, और उस अमृत की बूंद के झरने के कारण उनका जो भूख का विकल्प है वो तुरंत के तुरंत समाप्त हो जाता है। उनको किसी को कहना नहीं पड़ता कि भूख लग रही है या कुछ खाने का प्रबंध करना है, ऐसा कुछ कहना नहीं पड़ता, उनको स्वतः हो जाता है। जरा सा विकल्प आया मन में कि उनको वो कंठ में अमृत की बूंद झर जाती है तुरंत के तुरंत। ये नहीं होता कि फिर वो जिनालय में है या समाव शरण में है, उतने अंतराल में उनको वो बूंद लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, अंतराल क्या होता है? तो 1 सागर की आयु वाले के लिए हर 1000 वर्षों में, 1 सागर या उससे कम आयु वालों के लिए हर 1000 वर्षों में क्या होता है? आहार की इच्छा होती है। तो 2 सागर की आयु वालों के लिए 2000 वर्षों में, 3 सागर की आयु वाले के लिए 3000 वर्षों में, ऐसे करके सर्वार्थ सिद्धि के देव जिनकी आयु 33 सागर की होती है, उनके ये आहार कितने कितने वर्षों में होता है? तो प्रत्येक 33,000 वर्षों में, 33,000 ईयर्स बाद उनको भूख का विकल्प होता है, और उस समय उनके कंठ से अमृत की बूंद झर जाती है। हाँ दीदी। ये लिमिट्स हमें याद रखनी है? हाँ रख लो, उसमें आसान तो है। मतलब नहीं सूत्र वगैरह में है क्या आगे? नहीं, ऐसे सूत्र में नहीं है आगे, बस इतना ध्यान रखना है कि 1 सागर की आयु वालों को 1000 वर्ष बाद, 2 सागर को, इसलिए सिंपल सा है, इसलिए याद रखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ ठीक है, ठीक है। और श्वासोच्छ्वास के लिए भी सिमिलर है याद रखने में। 1 सागर की आयु वालों के लिए 1 पक्ष बाद, 2 सागर की आयु वालों के लिए 2 पक्ष बाद, ऐसे 33 सागर की आयु वालों के लिए 33 पक्षों बाद श्वासोच्छ्वास रहता है। जैसे आज श्वास ले ली अंदर, सांस दी अंदर, तो फिर कब छोड़ेंगे, उच्छ्वास कब होगा? तो 1 सागर की आयु वाला जो देव है वो 1 पक्ष बाद मतलब 15 दिन बाद श्वास छोड़ेगा। उच्छ्वास कब होगी? 15 दिन बाद, 1 पक्ष बाद।
2 सागर की आयु वाला 2 पक्षों बाद, 3 सागर की आयु वाला 3 पक्षों बाद, ऐसे करते करते 33 सागर की आयु। सर्वार्थ सिद्धि के देव एक बार सांस लें अगर, तो फिर कब उच्छ्वास करेंगे? 33 पक्षों बाद, 16.5 महीने बाद। ठीक है, 16.5 महीने ऐसे ही रहेंगे, फिर 16.5 महीने बाद कि वो सांस ली थी, फिर उसको छोड़ेंगे। इस प्रकार का उनका श्वासोच्छ्वास की अवधि होती है। तो श्वासोच्छ्वास की अवधि भी बढ़ती जा रही है, और क्या बढ़ रहा है साथ में? आहार की अवधि भी बढ़ती जा रही है। ये हमने देख लिया था। फिर इसके बाद ये इन सब चीजों में वृद्धि हो रही है। अब हीनता किस में आ रही है? हीनता किस में आ रही है? उसके लिए अगला सूत्र लिखा, गति शरीर परिग्रहाभिमानतो हीनाः। गति शरीर परिग्रहाभिमानतो हीनाः। गति शरीर परिग्रहाभिमानतो हीनाः। श्रेयस भैया सूत्र बोलोगे? गति शरीर परिग्राहभिमानतो हीना। है ना? तो इसका विच्छेद करेंगे, गति शरीर परिग्रह और अभिमान, इन सब चीजों में हीनता आती जा रही है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, तो जैसे आयु बढ़ रही थी, ठीक है, वैसे वैसे यहाँ पर क्या होगा? बढ़ नहीं रहा है, ये सब कम होता जाएगा। गति कम हो रही है। शरीर, शरीर मतलब शरीर की ऊंचाई, अवगाहना जिसको कहते हैं, तो शरीर की ऊंचाई कम होती जा रही है। अब परिग्रह, परिग्रह भी कम होता जा रहा है, और अभिमान भी कम होता जा रहा है। ठीक है, यहाँ गति से क्या लेना है? गति से मतलब उनकी आने जाने की वो जो है ना प्रक्रिया, उसको गति कहते हैं। ठीक है, एक एक को समझते हैं अपन। सबसे पहले गति को समझेंगे, गति क्या होती है। तो यहाँ इनका पूरे लोक में आवागमन, इसको कहा गया है गति। आवागमन में कमी होती जा रही है। आवागमन में कमी होती जा रही है मतलब क्या हो रहा है? सूत्र नंबर क्या है ये? हाँ ठीक है, मिल गया। हाँ, आवागमन में कमी होती जा रही है। आवागमन मतलब क्या होता है? उनकी यहाँ वहां जाने की इच्छा, उसको गति कहते हैं। आवागमन को गति कहते हैं। तो जैसे नीचे वाले देव हैं, पहले दूसरे स्वर्ग के देव हुए, तो वो क्या होगा? उनके मन में चंचलता ज्यादा होगी। उनके मन में चंचलता होगी, तो फिर वो क्या करेंगे? यहाँ वहां घूमने के लिए जाएंगे। ठीक है, अथवा तीर्थंकर इत्यादि के पंच कल्याणक हुए, किसी भी भगवान का ज्ञान कल्याणक, मोक्ष कल्याणक, तप कल्याणक, जन्म कल्याणक, गर्भ कल्याणक हुआ, तो वो यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो उनका गमन हुआ ना मध्य लोक तक आने का, उसको गमन कहेंगे, इसको गति कहते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, उनकी गमन करने की इच्छा में कमी होती जाती है। व्यर्थ यहाँ वहां नहीं घूमते वो। 16 स्वर्गों तक के तो फिर भी यहाँ पर कल्याणकों में आते हैं। ऊपर जो ग्रेवियक, अनुदिश और अनुत्तर हैं, जो कल्पातीत देव होते हैं, वो तो यहाँ भी नहीं आते, कल्याणकों में भी नहीं आते हैं वो। ठीक है, तो जैसे जैसे लेश्या परिणामों में विशुद्धि होती जाती है ना, वैसे वैसे गमन करने की इच्छा कम होती जाती है, ऐसा समझना है। ठीक है, परिणाम जितने विशुद्ध होते जाएंगे, उतनी गमन करने की इच्छा में कमी आती जाएगी। ऐसा क्यों होता है? जैसे हमको देख लो, हमारे मन में मैंने एक बार ये एग्जांपल और दिया था कि हमारे मन में चंचलता अधिक होती है। इस कारण से हमको क्या लगता है कि हमको खाली नहीं बैठना। ठीक है, यहाँ वहाँ घूम लें, या ये देख के आ जाए, वो देख के आ जाए। और दूसरी तरफ मुनिराजों को देखो, वो क्या करते हैं? एक बार प्रवचन के लिए निकले, एक बार शुद्धि के लिए निकले सुबह, एक बार प्रवचन के लिए निकले, एक बार आहारचर्या के लिए निकले। ठीक है, शाम को कभी मंदिर दर्शन करने चले गए सो चले गए। ठीक है, इसके अलावा 3-4 बार के अलावा कभी उनको अपने कमरे से बाहर निकलते देखा क्या किसी ने? कमरे से तो छोड़ो, वो जिस तखत पे बैठे हैं, उस तखत से उठते देखा क्या किसी ने? ठीक है, अभी 1 घंटे हम स्वाध्याय करने बैठते हैं, तो 1 घंटे के स्वाध्याय के बीच में हमको ऐसा लगता है कि हम कमर सीधी कर लें थोड़ी सी, और फिर क्या होगा? पैर लंबे कर लेते हैं थोड़े से। कंटिन्यूसली बैठा नहीं जाता एक जैसा हमसे, एक स्थिति में हमसे रहा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि हमारे संक्लेशता अधिक है मन में। जिसके मन में संक्लेशता जितनी कम होगी, उसकी गमन करने की इच्छा उतनी कम होगी। ठीक है, दिन भर बैठ करके मात्र स्वाध्याय कर रहे हैं, ज्ञान ध्यान तप में लीन है, इस प्रकार के मुनिराज होते हैं,
तो उनके मन में संश्लेषता बहुत कम होती है, इसीलिए यहाँ-वहाँ गमन करने की इच्छा नहीं होती उनकी। विहार के अलावा कभी बाहर निकलते देखते नहीं हैं हम मुनिराजों को कि चलो मंदिर के पास में गार्डन था तो उस गार्डन के जो पाथवे बना उसी पर वॉक करके आ जाए, ऐसा कभी होता है? कभी नहीं होता। तो ऐसी गमन करने की इच्छा नहीं होती, तो ऐसे देवों में भी ऊपर-ऊपर जाते जाएँगे तो संश्लेषता में कमी आती जा रही है, और उस संश्लेषता में कमी आने के कारण लेश्या परिणामों में विशुद्धि आने के कारण उनमें गमन करने की इच्छा नहीं होती है। ठीक है? तो 16 स्वर्गों तक के तो कल्याणकों में आते ही हैं तीर्थंकरों के, उसके ऊपर के कल्याणक में भी नहीं आते। वो क्या करते हैं, तो मैंने बताया था कि वो अपने सिंहासन से उठते हैं, 7 कदम आगे जाते हैं, वहीं पर भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं और लौट करके वापस अपने सिंहासन पर आकर के बैठ जाते हैं। ऐसा होता है कल्याणक के समय उनके साथ। ठीक है? और ये बाकी सब तो आते जाते रहते हैं, तो ऊपर जा रहे हैं तो गमन में कमी होती जा रही है। ठीक है? इनकी गति में कमी होती जा रही है। जो पहले दूसरे स्वर्ग के देव होंगे, वो तो क्या करेंगे कि चलो वहाँ समो शरण में जाना अथवा कल्याणकों में जाना की तो बात अलग, अकृत्रिम चैत्यालयों में जाने की बात अलग। वो यहाँ-वहाँ क्या करेंगे, कौतूहलवश घूमने के लिए जाएँगे। कौतूहलवश मतलब क्यूरियोसिटी के कारण कि चलो आज यहाँ विजयार्ध पर्वत की जो सुंदर श्रेणियाँ हैं वहाँ देख कर आएँगे। आज सुमेरु पर्वत में जो सुंदर-सुंदर वन हैं, ठीक है? वहाँ के वन मतलब हमारे यहाँ के वन जैसे नहीं समझना है हमको। वहाँ के वन हैं, वहाँ सुंदर-सुंदर वापियाँ बनी हुई है, वापियाँ मतलब कुंड, ठीक है? और एक जैसे इनक्रेडिबल जैनिज्म पर वो वीडियो डला था ना सुंदर सा स्वर्गों जैसा, उससे कम नहीं है यहाँ वनों में। ठीक है? वहाँ वनों में मणि जड़ित हैं वो सारे के सारे। ठीक है? तो मणि जड़ित हैं तो कांति कितनी अच्छी होती होगी, आभा कितनी सुंदर लगती होगी उनकी। और ऐसे भिन्न-भिन्न कल्प वृक्ष हैं जहाँ पर ऐसे सुंदर भवन बने हुए हैं। यहाँ जम्बू शाल्मली वृक्ष इत्यादि बने हुए हैं, उन वृक्षों में चैत्यालय हैं, तो वो ऐसे भ्रमण करने के लिए कौतूहलवश जा सकते हैं। लेकिन ऊपर-ऊपर के स्वर्गों में ये जो इच्छा है घूमने करने की, ये कम होती जाती है। ठीक है? ये सभ्य पुरुषों की, शालीन पुरुषों की ये निशानी होती है, इस प्रकार से समझना है हमको कि घूमने की इच्छा कम होती जाती है, ऐसा। ठीक है? मन में विकल्प नहीं है कि कहाँ जाना है हमको, कि अब घूमने के पर्पस से, सिर्फ टूर करने के पर्पस से हमको यहाँ-वहाँ जाना है। इस प्रकार की इच्छा कम होती जाती है। फिर शरीर, गति के बाद शरीर, तो शरीर से क्या ग्रहण करना है? शरीर की ऊंचाई। तो शरीर की जो ऊंचाई होती है वो कम होती जाती है। ठीक है? जैसे-जैसे हम ऊपर जाएँगे तो वैसे-वैसे जो है देवों की जो हाइट है, उस हाइट में कमी आती जाती है। जो पहले दूसरे स्वर्ग के देव हैं, पहले युगल के, उनकी ऊंचाई 7 हाथ की होती है। ठीक है? 7 हाथ, फिर ऊपर जाकर के 6 हाथ, 5 हाथ, फिर 4, साढ़े 3 हाथ, इस प्रकार से हाइट में कमी आती जाती है। यहाँ पर चार्ट बना हुआ है, उस चार्ट को मैं भेजूँगा। इसमें हाइट के बारे में तो वर्णन नहीं है, लेकिन ये सब जो अपन ने पढ़ा था ना, श्वासोच्छ्वास और आयु, इन सब का वर्णन था। वो मैं ग्रुप पर फोटो खींचकर भेज दूँगा। एक चीज और, कल्प वृक्ष खाली भोग भूमियों में होते हैं, ऊपर स्वर्ग विमानों में भी होते हैं। स्वर्गों में भी होते हैं। वहाँ पर सुंदरता के उस कारण होंगे। ठीक है? हाँ, क्योंकि उनको भी कोई इच्छा होती है तो क्या कल्प वृक्ष से पूरी होती है? उनके पास तो सामान ऑलरेडी उनके होता पास तो होगा। सामान ऑलरेडी है और उनके- चाहिए भी नहीं है, जैसे खाने की कोई नीड नहीं है। हाँ। That's why. ठीक है? तो उनको कल्पवृक्ष मात्र वहाँ सुंदरता बढ़ाने के लिए है और किसी चीज़ के लिए नहीं है। स्वर्गों में भी कल्पवृक्ष होते हैं, और ये पृथ्वी का एक जीव है। ऐसा नहीं कि वनस्पति का एक जीव वहाँ पर है, मतलब वनस्पति का एक है लेकिन पेड़ इत्यादि नहीं है। पृथ्वी का एक है सारे के सारे। ठीक है? तो यहाँ जो हाइट के बारे में वर्णन आ रहा था, 7 हाथ के देव जो हैं वो एक पहले दूसरे स्वर्ग के 7 हाथ के देव होते हैं, और फिर और ऊपर जाकर के दूसरे तीसरे स्वर्ग में 6, फिर 5, 4, साढ़े 3 हाथ, इस प्रकार से करते करते कल्प वृक्ष वनस्पति का एक होता है। हाँ, जनरली। ठीक है? वृक्ष ही है ना एक प्रकार। और फिर हाँ, हाइट तो 3.5 हाथ की होती है, इस प्रकार से और कम, 3.5 हाथ के बाद 3, 2.5, और जब सबसे ऊपर पहुंच जाएंगे कहाँ पर? सर्वार्थ सिद्धि।
तो सर्वार्थ सिद्धि के देवों की जो हाइट होती है वो मात्र 1 हाथ की होती है। 1 हाथ मतलब कितना होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ठीक है। जितना अपना न्यूबॉर्न बेबी की हाइट होती है ना, 1 हाथ के लगभग का होता है वो, एक छोटा बच्चा जो पैदा होता है उससे भी छोटा होता है थोड़ा सा, कभी 1 हाथ का भी हो सकता है। तो ऐसी एक हाइट जो उन देवों का मूल शरीर है ना, सर्वार्थ सिद्धि के देवों का, उनकी हाइट मात्र इतनी सी है, ठीक है। तो नीचे नीचे जो है हाइट अधिक अधिक है, और ऊपर ऊपर जाकर के जो देवों की अवगाहना है, शरीर की ऊंचाई है, वो न्यून होती जा रही है, कम होती जा रही है। परिग्रह, परिग्रह में कमी आती जाती है, ठीक है। परिग्रह में कमी आती जाती है। तो परिग्रह में कमी कैसे आएगी? अभी तो हमने पढ़ा था कि सुख बढ़ते जा रहे हैं, इंद्रिय विषय के भोग बढ़ते जा रहे हैं, तो जो उनके परिग्रह की क्वालिटी है ना, क्वांटिटी से ज्यादा उनकी क्वालिटी अच्छी है, ठीक है। हमारे पास 7-8 चांदी की चेन है, ठीक है। 7-8 चांदी की चेन है अगर, और एक सोने की चेन है, ठीक है। 7-8 चांदी की चेनों की अपेक्षा एक सोने की चेन देखना, या फिर 7-8 सोने की चेनों की अपेक्षा एक डायमंड का नेकलेस देखना, तो क्या होगा कि परिग्रह की क्वालिटी अच्छी है, ठीक है। और क्वालिटी अच्छी होने के कारण सुख अधिक है। तो सोने की चेन पहन के जो है वो ज्यादा सुख मिलेगा, बजाय इसके कि आप 7-8 चांदी की पहन लो। सोने की एक अंगूठी पहन के ज्यादा सुख मिलेगा, बजाय इसके कि आप 2-3 चांदी के पहन के रखो। ये हमारा ही नेचर है, हमको ही अच्छा लगता है ये सब चीजें। तो देवों में भी इस प्रकार के होते हैं, वो भी संसारी प्राणी है, ठीक है। तो क्वांटिटी की अपेक्षा उनके परिग्रह की क्वालिटी अच्छी है, उनका जो सुख है उस सुख भोग की सामग्री की क्वालिटी अच्छी है। और दूसरी चीज ये कि भले ही उनके पास क्वांटिटी भी ज्यादा हो, ऊपर ऊपर जाने पर भले क्वांटिटी भी बढ़ती जा रही हो, लेकिन क्या है, परिग्रह किसको कहा गया? मूर्छा परिग्रह, मूर्छा परिणाम, ममता परिणाम। तो अपनी बिलोंगिंग्स में उनको ममत्व का परिणाम कम होता है, इसीलिए परिग्रह को कम स्वीकारा गया है, ठीक है। क्योंकि लेश्या परिणामों में विशुद्धि आती जा रही है, तो उनके पास जो परिग्रह है उसमें ममत्व कम है, इसीलिए परिग्रह को कम कहा गया, ठीक है। और दूसरा कारण क्या कि उनकी क्वालिटी भी अच्छी है। अब देखो 7-8 चेन होगी अगर, तो परिग्रह कितने का लग रहा है? 7-8 चेनों का परिग्रह लग रहा है, और एक चांदी की एक सोने की होने पर परिग्रह सिर्फ एक चेन का लग रहा है, ठीक है। तो परिग्रह में कमी आ रही है, परिग्रह का पाप जो है उसमें कमी आ रही है। अथवा अगर 7-8 सोने की है भी सही, और हमारा उसमें ममत्व नहीं है, तो हमको परिग्रह का दोष कम लगता है, ठीक है। इसको कहते हैं ममत्व परिणाम होना, मूर्छा को परिग्रह स्वीकारा गया है। तो इस प्रकार देवों में परिग्रह कम मतलब उनके जो भोग सामग्री है उसमें उनका ममत्व कम है, मूर्छा कम है, इसीलिए परिग्रह में कमी स्वीकारी गई। फिर परिग्रह के बाद अभिमान, अभिमान यानी कि अहंकार। देवों में जो है अभिमान, अभिमान की कमी होती जाती है, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो क्या होगा, उनका अभिमान कम होता है। नीचे के देव कदाचित क्या होगा कि छोटे देवों को तुच्छ समझेंगे, कम रिद्धि वाले देवों को तुच्छ समझेंगे कि ये तो हमसे छोटे देव हैं, ये तो व्यंतर हैं, ऐसा ऐसा समझ सकते हैं। लेकिन ऊपर के जो देव होते हैं वो अपनी लेश्या परिणामों के कारण क्या होता है, वो इस प्रकार के जो भेदभाव की बातें हैं वो उनमें नहीं होती है, ठीक है। तो अभिमान की कमी, तो ऊपर ऊपर जाने पर परिणामों में विशुद्धि आने के कारण उनमें अभिमान की कमी, अहंकार की कमी होने लगती है। तो 4 चीजों की यहाँ पर कमी बताई गई: गति, शरीर, परिग्रह और अभिमान, ठीक है। गति मतलब गमन करने की इच्छा, शरीर यानी कि शरीर की ऊंचाई, फिर परिग्रह यानी कि अपनी बिलोंगिंग्स में ममता, ममत्व परिणाम, ठीक है। और अभिमान मतलब अहंकार, ठीक है। ममत्व परिणाम कम होना है, ऐसा समझना है अपने को इन सब चीज़ों को। जैसे ममत्व परिणाम में क्या होता है, हम कहीं बाहर गए और कोई बहुत अच्छा होटल वगैरह है जहाँ पर हम रुक रहे हैं, कोई 5 स्टार 7 स्टार होटल है, तो वहाँ पर हमको जो चीज़ें मिली हैं, सुविधाएं मिली हैं, वो हैं तो बहुत अच्छी क्वालिटी की,
ठीक है, बहुत सारी हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं। ठीक है, हमको बाथटब मिला है, एक जकूजी मिला है, साइड में प्राइवेट पूल मिला है। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं मिली है। और क्या मिला है, अच्छा मतलब वहाँ पर जो भी सामान हमको एक रूम में मिलता है होटल के, वो अच्छा मिला है। लेकिन क्या होगा, हम उसको अपना मानेंगे क्या? नहीं। हमारा उसमें ममत्व परिणाम रहेगा क्या? नहीं। ठीक है, अगर हमारा होता तो ममत्व परिणाम ज्यादा होता उसी चीज में। तो इस प्रकार से इसको कहते हैं ममत्व परिणाम की कमी होना, ऐसा समझना चाहिए। और अभिमान मतलब अहंकार की कमी हो। तो ये चीजें कम होती जा रही है। वैमानिक देवों में ऊपर ऊपर जाने पर गमन करने की इच्छा, शरीर की अवगाहना, परिग्रह और अभिमान में कमी होती जाती है। तो ये नंदीश्वर द्वीप के लिए जाते होंगे ऊपर वाले। हाँ, कहीं नहीं जाते, वो अपने विमान से ही नहीं निकलते। ना वो अकृत्रिम चैत्यालय जाते हैं, ना वंदना करने जाते तीर्थंकरों की, ना पंचकल्याणक इत्यादि में जाते हैं। वो सारे के सारे अपने विमान से बाहर ही नहीं आते। वो जो हैं विमान से बाहर मतलब ग्रेवियक के नीचे, ना ऊपर वाले नीचे वाले ऊपर जा सकते हैं, ना ऊपर वाले नीचे आते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, उनमें से कोई भी यहाँ वहाँ नहीं। अनुदिश वाले अपने अनुदिश में खुश हैं, अनुत्तर वाले अपने अनुत्तर में खुश हैं, और ग्रेवियक वाले अपने ग्रेवियक में खुश हैं। यहाँ वहाँ उनके घूमने के परिणाम ही नहीं होते। ठीक है, अब वैमानिक देवों की लेश्या का वर्णन आता जा रहा है। तो वैमानिक देवों में लेश्या किस प्रकार की होती है? उसके लिए अगला सूत्र लिखा, पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वित्रिशेषेषु। पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वित्रिशेषेषु। पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वित्रिशेषेषु। अंकेश भैया सूत्र पढ़ोगे? पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वित्री शेषेषु। तो लेश्या कौन सी होती है इनमें? तो हमने इतना तो समझ में आ गया था हमको कि इनमें जो लेश्या होती है, वो लेश्या हमेशा पीत पद्म शुक्ल होती है। वो कृष्ण नील और कापोत नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि वो अशुभ लेश्याएं हैं, तो अशुभ लेश्या इन देवों में नहीं पाई जाती है। तो कैसा समझना है? पीत पद्म और शुक्ल लेश्या द्वित्रिशेषेषु, पहले और दूसरे स्वर्ग में पीत और पद्म लेश्या पाई जाती है। ठीक है, पहले और दूसरे स्वर्ग में पीत और पद्म लेश्या पीत लेश्या पाई जाती है। फिर तीसरे और चौथे स्वर्ग में पीत लेश्या और पद्म लेश्या पाई जाती है। कौन कौन सी? तीसरे चौथे स्वर्ग में पद्म पीत लेश्या और पद्म लेश्या। फिर इसके बाद 5 6 7 8, 5 6 7 8 कौन से? ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट। इसमें सिर्फ पद्मलेश्या पाई जाएगी, सिर्फ पद्मलेश्या। फिर अगले 4 लेना, लांतव, कापिष्ट, कापिष्ट के बाद शुक्र, महाशुक्र, शतार और सहस्त्रार। इसमें पद्मलेश्या भी होगी और शुक्ललेश्या भी होगी। पद्मलेश्या भी होगी और शुक्ललेश्या भी होगी। और फिर इसके बाद 13 14 15 16 और ऊपर सभी, उनमें शुक्ल ही शुक्ल होगी। ठीक है, 15 16 17 18 जो है, यार इसको रिपीट 15 करना। 16 के सॉरी 13 14 15 16। मैं लिखता हूँ, एक मिनट, बोर्ड लाया। श्रेय टेस्ट का पूछ लेना। हो कि अगले नहीं? संडे है ना? हाँ हूँ टेस्ट टेस्ट ट्यूसडे मंडे कब है? मंडे का है फिलहाल तो। ये सब वाला देने मंडे? वाले हैं ना कि 4 लोग ही देंगे, 3 लोग? क्या? टेस्ट सब लोग देते नहीं है ना, तो सभी को देना हो तो टेस्ट लो। हाँ, फिर भी 4 लोग तो देते हैं, 4 5 लोग। ये वाले मंडे को है? हाँ, ये वाले मंडे को। और बाद में करना है क्या? ट्यूसडे वेंसडे?
हाँ शायद मंडे ट्यूसडे शायद कुंडलपुर जाऊं। अच्छा ऐसा, हाँ तो बता देना तो अपन बाद में मैं बता दूंगा। हाँ तो फिर हाँ वेडनेसडे रख सकते हैं, तो पढ़ाई हो जाएगी। नहीं तो देख लेंगे, अगर हो गया प्रिपरेशन तो मंडे ही ले लेना, कुछ नहीं। ठीक है। क्या था, पहला पहला दूसरा जो है उसमें पीत है, फिर तीसरे चौथे में पीत और पद्म है, फिर एक साथ चार लेने थे, 5 6 7 8, 5 6 7 8 इसमें है पद्म, फिर 9 10 11 12 इसमें है पद्म और शुक्ल। 13 14 15 और 16 इसमें शुक्ल और फिर ग्रेवियर अनुदिश अनुत्तर, इन तीनों में होती है परम शुक्ल। ठीक है, इसका फोटो ले लेकर मैं भेज देता हूँ ग्रुप पे। ये लेश्या विशुद्धि है उनकी, देवों में लेश्या विशुद्धि किस प्रकार की होती है, तो ऐसी। पहला दूसरा जो स्वर्ग है उसमें कौन सी लेश्या होगी, पीत। ठीक है, मात्र पीत लेश्या। फिर तीसरे चौथे स्वर्ग में पीत लेश्या के साथ पद्म लेश्या, तीसरे चौथे में पीत के साथ पद्म लेश्या। फिर 5 6 7 8, 5 6 7 8 तो उनमें लेना है पद्मलेशिया, मात्र पद्मलेशिया ग्रहण करनी। फिर 9 10 11 12 वहां पर पद्मलेशिया और शुक्ललेशिया। 13 14 15 16 वहां पर शुक्ललेशिया। और फिर ग्रेवियक अनुदिश और अनुत्तर, इनमें परम शुक्ललेशिया ऐसी ग्रहण करनी है। ये लेशिया विशुद्धि होती है देवों के अंदर। ठीक है, इस सूत्र में ये बताया गया कि इस प्रकार से लेशिया परिणाम इनके ऊपर ऊपर जाने पर इनमें वृद्धि होती है, अच्छे अच्छे लेशिया परिणाम इनमें देखने को मिलते हैं। ये मैं ग्रुप पर डाल देता हूँ। हमारी तो कृष्ण नील कापोती होती होंगी नहीं मनुष्यों नहीं, की। हमारी भी होती है, पीत पद्म शुक्ल तक पहुंच सकते हैं हम। देखो ऐसा होता है, पंचम काल में। हाँ पंचम काल में भी जा सकते हैं, सब जा सकते हैं। जहां जाना होगा ना उसके परिणाम हमको यहीं से देखने मिल जाएंगे। जैसे अगर किसी को नरक गति का बंध कर लिया होगा तो क्या होगा, नरक गति का बंध करने पर उस जीव को वहां जाना है, और वहां जैसी लेश्या होनी है, उसकी लेश्या के परिणाम यहीं से हमको देखने को मिल जाते मतलब संक्लिष्ट परिणाम दिखेंगे हैं। उसमें हाँ, बहुत ज्यादा। तो अगर मरण समय या उसके पहले भी आयु का बंध हो, जैसे आयु का बंध 8 बार हो सकता है मनुष्य पर्याय में, ठीक है, तो अगर आयु का बंध हो गया है तो फिर जो आयु का बंध हुआ है उस प्रकार के परिणाम उसके आना चालू हो जाएंगे अभी से। ठीक है, अगर सपोज किसी का मरण जो हो रहा है रो रो करके और बहुत संश्लेषता के साथ, इस प्रकार से अगर किसी जीव का मरण होता है, ठीक है, तो चिड़चिड़ करते हुए मरण करना जिसको कहते हैं ना, वैसा, तो वैसा मरण अगर किसी का हो रहा है तो हम यहीं से समझ जाओ कि कहाँ जाने वाला है वो। ठीक है, और अगर किसी का बहुत अच्छे और शांत परिणामों के साथ मरण हो रहा है, तो ये शांत परिणामों के साथ मरण होने वाला जो जीव है वो जीव कहाँ जाएगा, स्वर्गों में जाएगा। और किस प्रकार का मरण हो रहा है उसमें, बहुत ही शांत परिणाम है शुक्ल लेशिया जैसे, तो वो अच्छे ऊपर के देवों में उत्पन्न होगा। ठीक है, और थोड़े मध्यम परिणाम है, थोड़ा शरीर में दर्द इत्यादि के कारण कभी कभी होता है लेशिया परिणाम बिगड़ जाए, तो यहाँ पर भी हमको 6 लेशियाएं देखने को मिल सकती है।
कृष्ण नील कापोच से लेकर के पीत पद्म शुक्ल, ये सारी की सारी लेशियां हमको वर्तमान में देखने को मिल सकती है मनुष्यों में। ठीक है, ऐसा। तो ये जो है देवों की लेशिया परिणाम हमने देख लिए थे। पहले दूसरे स्वर्ग में है पीत लेशिया है, फिर तीसरे चौथे में पीत और पद्म लेशिया, पांचवें छठवें सातवें आठवें में पद्म लेशिया, 9 10 11 12 सब अपनी अपनी जानो, और केवल ही जानते हैं और हम जानते हैं कि हमारी कौन सी लेशिया है। ठीक है, कोशिश करनी चाहिए कि परिणाम हमेशा मंद रहें, तो कम से कम पद्म और शुक्ल में तो चलें। ठीक है, इस प्रकार के हमारे परिणाम होने चाहिए। तो पांचवें छठवें सातवें आठवें में पद्म लेशिया, 9 10 11 12 में पद्म और शुक्ल, 13 14 15 16 में शुक्ल, और ग्रैवियक अनुदिश अनुत्तर, इन सभी में परम शुक्ल लेशिया हमको देखने को मिलती है। इस प्रकार के हो गए लेशिया विशुद्धि के परिणाम। ठीक है, इसलिए इसमें आचार्य श्री कहते थे विशुद्धि बढ़ाओ विशुद्धि। हाँ कोई भी उनके पास व्रत लेने जाता था ना, ब्रह्मचर्य कोई भी व्रत नियम भी लेने जाए, हाँ, तो आचार्य श्री यही कहते थे विशुद्धि बढ़ाओ विशुद्धि, मतलब विशुद्ध, विशुद्धि यही लेशिया, अपने परिणामों की विशुद्धि। बिल्कुल सही है ना, विशुद्धि हाँ बढ़ाओ भाव बनाओ। तो इस प्रकार से क्या होता है कि अंतरंग लेशिया सुधरती है, और लेशिया जितनी अच्छी होगी, अगर गति का बंद होना होगा तो अच्छी गति का बंद होगा। ठीक है, और भाई हाँ, इसमें द्वित्रिशेषु का क्या मतलब था ये जो सूत्र स्वर्गों के में? युगल अपन ने लिए ना, कि 2 बार 2 2 लिए, फिर 3 3 लिए, और फिर शेष लिए, ऐसा। अच्छा, ठीक है, शुभ लेशिया मतलब कम कषाय, हाँ ऐसा समझ सकते हैं। लेशिया की एक्चुअली डेफिनेशन होती है कषायों से अनुरंजित योगों को लेशिया कहा जाता है। कषाय और योग को मिक्स कर लिया। योग क्या होता है अपन ने देखा था ना, योग होता है मन वचन काय की प्रवृत्ति को योग कहते हैं, जिससे आत्मा में परिस्पंदन होता है। ये हम एक बार पढ़ चुके हैं हाँ, 6वें अध्याय सेकंड में। अध्याय में पढ़ा है, हाँ ना, हाँ, और पढ़ा है अपन ने। एक बार ये पढ़ चुके हैं, और 6th अध्याय में एक बार और योग की परिभाषा आएगी। ठीक है, तो कषायों से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को लेशिया कहा जाता है। तो योग और योग में अगर कषाय को मिक्स कर दिया जाए तो उसको कहते हैं लेशिया। लेशिया बन जाती है उससे। तो इससे अपने को समझना है कि योग भी अच्छा होना चाहिए। योग कितने प्रकार का होता है, शुभ योग अशुभ योग। ठीक है, तो हम अगर धर्म आदि क्रिया में लगे हुए हैं तो ये शुभ योग होगा, संसार इत्यादि क्रिया में लगे तो अशुभ योग होगा। योग कितने प्रकार का, मनोयोग, वचन योग, काय योग। ठीक है, तो योग को भी कंसिडर करना पड़ेगा, साथ में कषायों को भी कंसिडर करना पड़ेगा। हम तो सिर्फ अभी कषायों को ही जानते हैं, इसीलिए हमने कहा कि अच्छी लेशिया मतलब मंद कषाय, लेकिन कषाय के साथ योग को भी कंसिडर करना पड़ेगा जब हम लेशिया की बात करते हैं। ठीक है, ऐसा। तो यहाँ तक हमने देवों में लेशिया परिणामों को देख लिया। अब लेशिया परिणामों के बाद अगला सूत्र जो है वो हम देखेंगे एक और। अगले सूत्र में क्या लिखा गया था, प्राग प्राग ग्रैव्यकेभ्यः कल्पाः, प्राग ग्रैव्यकेभ्यः कल्पाः, प्राग ग्रैव्यकेभ्यः कल्पाः। हितेन सूत्र बोलोगे? प्राग देवेकेभ्यः कल्पाः। प्राग मतलब क्या होता है, पहले पहले तक, पहले पहले तक। तो प्राग ग्रैव्यकेभ्यः मतलब ग्रैव्यकों के पहले पहले तक, कल्पाः कल्पोपपन्न देव होते हैं। समझ चुके हैं हम कल्पोपपन्न क्या होता है, कल्पातीत क्या होता है। जहाँ तक इंद्रादि की कल्पना है, जहाँ तक ऐसी व्यवस्था है, इंद्र राजा और प्रजा इत्यादि की व्यवस्था है, वहाँ तक कल्पोपपन्न होते हैं, और उसके बाद कल्पातीत होते हैं। तो हमने क्या कहा, ग्रैवियकों के पहले पहले तक मतलब 16 स्वर्गों तक। 16 स्वर्गों तक क्या होता है, कल्पाह मतलब कल्पवासी देव होते हैं, जहाँ पर इंद्रादि की व्यवस्था होती है। और ग्रेवियकों, और उसके बाद मतलब ग्रेवियक भी कंसिडर करना है, और उसके बाद अनुदेश और अनुत्तर को कंसिडर करेंगे तो वहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं होती है। अतः सारे के सारे देव कल्पातीत देव कहलाते हैं। ठीक है, ऐसा समझना। अब कल से अपन ब्रह्मलोक के बारे में, ब्रह्मलोक में जो लोकांतिक देव हैं उनके बारे में वर्णन प्रारंभ करेंगे। तो ये वर्णन आएगा
लोकांतिक देवों का, फिर उसके बाद चरम शरीरी देव कौन से होते हैं, इतने 16 स्वर्गों में कौन कौन से चरम शरीरी हैं, कौन से 2 भव में मोक्ष जाने वाले हैं, ठीक है। इस प्रकार का वर्णन आएगा, फिर देव गति का वर्णन समाप्त हो जाएगा, फिर तिर्यंच गति का वर्णन प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। फिर वापस देव गति, इस प्रकार से वहां पर वर्णन चलता रहता है। तो इसमें देव और तिर्यंचों के बारे में, मतलब देवों के अब 2 सूत्र हैं, फिर थोड़े तिर्यंच के आ जाएंगे, फिर वापस पुनः देवों के आ जाएंगे, क्योंकि अभी वैमानिक देवों के बारे में पढ़ लिया हमने। अब जो है भवनवासी की आयु कितनी होती है, ज्योतिषियों की आयु कितनी होती है, इस प्रकार का वर्णन आने वाला है। हाँ हितेन। अच्छा, वो एलियंस तो वही होंगे ना जो देव घोड़े वगैरह बन जाते हैं। हाँ स्वर्ग लोक में तिर्यंस वही हुए ना जो देव घोड़े वगैरह बन नहीं जाते नहीं, नॉन साधारण मध्य लोक के तिर्यंचों क्या होते हैं इसके बारे में आएगा वर्णन। हैं, तो इसी वाले अध्याय में। हाँ हाँ हाँ, यहाँ वाले जो हमको देखने को आते हैं ना तिर्यंच, वो अभियोग्य जाति के देवों की बात नहीं है, साधारण तिर्यंच जो होते हैं, तिर्यंच गति के जीव, उनके बारे में आएंगे 1-2 सूत्र, ठीक है। तो आज अपन ने क्या क्या देख लिया, एक बार देख लेते हैं। देवों में हीनता किस किस की आती है, ये सूत्र हमने सबसे पहले देखा था। तो देवों में हीनता जो आती है ऊपर ऊपर जाने पर, वैमानिक देवों में, तो सबसे पहले गति यानी कि गमन करने की इच्छा, इसकी हीनता होगी। फिर गमन करने की इच्छा के बाद शरीर की अवगाहना, ऊंचाई में हीनता आएगी, और अभिमान में हीनता आएगी, और परिग्रह में हीनता आएगी। ममत्व परिणाम उनके अपनी बिलोंगिंग्स के प्रति, अपने सुख भोग की सामग्री के प्रति कम कम होते जाते हैं, ठीक है। ये देवों में हीनता आती है। फिर इसके बाद क्या होता है, उनकी लेश्या। लेश्या कैसी होती है, तो देवों में लेश्या जो है, द्वित्री शेषेशु, मतलब क्या करा, 2 बार 2-2 ग्रहण करना है, 3 बार 4-4 ग्रहण करना है, और फिर शेष ग्रहण करना है, ऐसा अर्थ था इसका। तो पहले 2 बार 2-2 ग्रहण करे तो पहला दूसरा पीत, फिर तीसरा चौथा पीत पद्म, फिर त्रि, 3 बार 3-3 ग्रहण करे थे, तो 5 6 7 8 पद्म, ठीक है। फिर 9 10 11 12 पद्म शुक्ल, 3 बार 4 ग्रहण करने हैं, कहाँ तक हो गया अपना, 12 तक, 13 14 15 16 में शुक्ल, और फिर उसके बाद शेषेशु। शेषेशु मतलब ऊपर ऊपर के जितने हैं उनमें परम शुक्ल लेनी है, इस प्रकार का हो गया। देवों में लेश्याओं का वर्णन, ऊपर ऊपर जाने पर जो है लेश्या परिणामों में विशुद्धि आती जा रही है, अच्छी अच्छी लेश्याएं होती जा रही है, ऐसा। और फिर इसके बाद अगला सूत्र हमने देखा, प्राक ग्रेव्यकेभ्यः कल्पाः, मतलब ग्रेव्यकों के पहले पहले वाले जो देव हैं उनको कल्पवासी देव कहा जाता है, कल्पोपपन्न देव कहा जाता है, क्योंकि वहां पर इंद्र सामान्य इस प्रकार की व्यवस्था है, राजा है, उसके मंत्री हैं, उसके सलाहकार हैं, सैनिक हैं, उसके अंगरक्षक हैं, दास दासी इत्यादि व्यवस्थाएं हैं। उसके ऊपर ग्रेवियक और ग्रेवियकों के ऊपर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती, इसीलिए इनको कल्पातीत कहा जाता है। जितना पढ़ा हमने अभी आज सभी को समझ में आया है, आसान सा विषय था, ठीक है। तो अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं, कल फिर वापस मिलेंगे। जिनवाणी स्तुति के लिए हाथ जोड़ेंगे सभी। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें, और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरें। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात्र तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को। द्वादशांग जिनवाणी मातेश्वरी की जय। सभी का आंसर करेंगे। जय जय।